नमस्ते। आज फिर एक बार कोरोना पर बात करने का मौका आया। आप तो देखते ही है क्या हो रहा है। ये कोरोना सेकंड वेव, थर्ड वेव कुछ भी हो, लेकिन अभी ज़्यादा शक्ति से ऊपर आया है। पहले ऐसे था कि जो लोग रोगग्रस्त है, उम्र वाले हैं, ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स है, उनको ज़्यादा तकलीफ़ थी। अब तो जवान आदमी, बच्चे, इनको भी वो कोरोना लग रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता 1 साल तो पूरा हुआ ना, तो अभी तक पूरा वैक्सीन मिला है, मतलब सबको हम वैक्सीन दे सके इतना वैक्सीन तैयार नहीं हुआ। और दवा तो कोई है नहीं। ये हम लोग ऐसे कहते हैं कि जब आपको प्यास लगती हो तो कुआं खोदने की शुरुआत करो, ऐसी हालत हो गई है। पहले से कुआं होता, वहाँ एक वेल होती तो पानी पी आसान, प्यास ताबड़तोड़ बुझ जाती, कभी विचार ही नहीं किया। और ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी कि जो एक देश में नहीं है, महामारियाँ तो आती रही लेकिन एक एक जगह कहीं आती थी। और अभी जैसे एक गांव में, एक स्टेट में आती थी, ये तो कैसी महामारी, पूरा भारत क्या, पूरा विश्व अभी ग्रस्त है। अभी कोई कोई देश है जैसे न्यूजीलैंड के और है, बिल्कुल केसेस नहीं है। क्यों? उनके वहाँ सूरज के जो किरण आते हैं उनकी कोई फ्रीक्वेंसी अलग है, ऐसे संशोधन हुआ है कि इससे कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन आम तौर पर तो सभी देशों में कोरोना फैल गया है। और अभी क्या करें, रोज़ सिर्फ यदि आप सुनते रहेंगे कि इतने लोग पेशेंट बढ़े, आज इतने पेशेंट बढ़े, ये गांव में ज़्यादा, ये गांव पीछे, ये गांव आगे, और साथ साथ में न्यूज़ के कैसे मर गए और जलाए कैसे लोगों को, कि एक इस पर 8 लोगों को एक साथ जलाया, ऐसी सब बातें सुन कर, और किसी को निगेटिव आया फिर भी घर ले गए और बाद में रात को वो चल बसा, तो डर ज़्यादा लगता है। और ये जो डर है ना, वो सबसे बहुत ही ख़राब है। और डर निकालने के लिए आप तो जानते हैं ना कि हम लोगों ने ये लाइफ इन बैलेंस मूवमेंट शुरू की थी जब ये कोरोना आया तब, क्योंकि हमारे जो पेशियाँ है, सेल्स है, उनको मॉड्यूल के माध्यम से, कर्म के माध्यम से सिखाना पड़ता है। और ये जो महामारी है वो सीधी सीधी हमारे दुर्वर्तन के कारण है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। सुश्रुत हो या कोई भी आयुर्वेद के शास्त्र ले लो, इसमें आपको यही कारण मिलेगा। और लिखा है कि ऐसी ऐसी बीमारी आएगी और इस तरह से ये वायरस फैलाएगा। और तब तक क्या होगा कि बड़े बड़े लोग हैं वो भी सफ़र होंगे। और जैसे जो जो करप्शन है, झूठ बोलना है, गुस्सा है, मानवता ही नहीं रही, ऐसे जब होगा तो ये आता है। मनुष्य जो है वो मनुष्य जैसे पहले से रहना चाहिए, उसमें एक दूसरे को मदद करनी है, थोड़ा सा दान धर्म करना है, दूसरे को भी कुछ दे के, एक कप चाय है तो आधा दूसरे को देना है। इस तरह से जब हमारा स्वभाव बदलेगा और हम सिर्फ पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, एक तरफ से पैसा है ज़रूर और दूसरी तरफ से एक शांति, एक जो भगवान के आशीर्वाद है उसका भी हमारे ऊपर असर है। और ये तो भूल ही गए, भगवान को ही रिजेक्ट कर दिया, ऐसे करेंगे तो ये ऐसी। और जो लोग भगवान का करते हैं वो तो एक अवडंबर करते हैं, और ये अवडंबर के बीच में वो सचमुच प्रार्थना रह जाती है, वो भी एक धंधा बन जाता है, वो भी एक पैसे का साधन बन जाता है। तो ये नहीं चाहिए। इसके लिए अभी आज क्या करें, हमारी उम्मीद है कि सरकार जो है वो इस पर ध्यान दे। भारत में ही सब विद्याओं का मूल स्थान है और आयुर्वेद में, वेदों में इसका लिखा है। तो अभी थोड़ी गवर्नमेंट करेंगे तो अच्छा ही है, नहीं तो हम मास्क तो पहनेंगे, डिस्टेंस भी रखेंगे, लेकिन साथ साथ में ये इलाज घर में ही करेंगे। एक तो है धुआं का उपयोग बहुत अच्छा होता है। अभी संशोधन भी हुआ कि लकड़ी जलाने से आम की लकड़ी जब जलती है तो इससे जो धुआं निकलता है उसमें ये जो वायरस है मर जाता है। साथ साथ में ये गुड़ है, उसको भी जलाएंगे तो ये जीवाणु जो है, ये जो महामारी है वो कम होगी। और
यदि हम पूरी तरह से ये जो अदर दूसरे द्रव्य है, जैसे नीम के पत्ते हैं, ये एक प्रकार का धूप है, और ये है गुगुल, और ये मिक्सचर है, हम लोगों ने ये बीमारी को देख के बनाया हुआ है ये, और ये मिक्सचर और ये धूप है। साथ साथ में ये एक धूप होता है, एक धूप है परिवार कवच और एक धूप है प्यूरीफायर। तो ये घर में रोज़ करना, सुबह शाम। पेशेंट होगा घर में, बाहर बेड है नहीं, तो ज़रूर घर में ये धुआं करना, नहीं तो बाकी के लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। साथ साथ में जो बाकी के घर के लोग हैं वो थोड़ा धूप में बैठना, प्रार्थना करना, जिससे थोड़ा ध्यान करना, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो डर कम हो जाएगा। डर कम हो गया तो सिक्रीशंस, कुछ शरीर में ऐसे द्रव्य निकलते हैं हम डरने से कि वो ज़्यादा बढ़ गए तो मृत्यु भी आ सकती है। ये ऐसे सादा गोबर का ये जो कंडा है, इसको जलाना, या तो ये लकड़ी जलाना, इसके ऊपर घी डालना, इसमें से द्रव्य और ये धूप करना एक। पर फैब्रिक, ये जो हमारी वाइब्रेशंस है, इससे कोरोना मरता है, इससे भी दिखता है। इसलिए मशीन भी वजह मार्केट में आए हैं कि जो मशीन लगाने से उसके जो वाइब्रेशंस, वेव्स निकलती है, उसमें प्रोटीन टूटता है, इसलिए कोरोना मर जाता है, इस तरह बताया गया है। तो ये भी एक है। और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश तो सतत चलती है। इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ च्यवनप्राश एक चम्मच खाने से नहीं, और च्यवनप्राश भी अच्छा हो। जैसे एक च्यवनप्राश खा के तो सच्चा च्यवनप्राश देखिए तो पता चले कि च्यवनप्राश चीज़ क्या है, और वो खाएंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी। च्यवनप्राश है वो पचन भी अच्छा करता है। लेकिन हमें जो अन्न खाता है, इससे भी ताकत आनी चाहिए। हम सूर्य प्रकाश पे बैठेंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, शांति रहेगी तो अन्न पचन होता है। सतत हम टेंशन में रहे, डर में रहे, तो अन्न पचन नहीं होगा, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। तो ये इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ गई तो भी काम हो जाएगा। ये जो कर्पूर है वो भी जलाने से बहुत काम होता है। और हम लोगों ने पहले एक देखिए, ये कर्पूर और अजवाइन की पोटली का नुस्खा दिया था। अभी ये इसका और ज़्यादा काम है। ये जो है अजवाइन और ये कर्पूर, ये इस पर भरा है। इसको सांस लेना, सोते समय 5 बार सांस लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना। और ये घर में ऐसे जला भी सके कर्पूर तो अच्छा ही है। तो ये सब करेंगे तो आपको राहत अभी मिलेगी, और डरना नहीं बिल्कुल। आप ये प्रार्थना करो। ये धूप जो करते हैं ना, वो भगवान को दिखाने का नहीं है, आरती करते हैं। वो तो जो दिया जलता है उसमें ये घी के जो परमाणु शरीर में रूम में प्रसारित होते हैं, उससे फ़ायदा होता है। तो ये आप करते रहिए। एक दो बातें और है, वो मुझे और एक उस पर आपको वीडियो करके बात करनी पड़ेगी। अगली बार मैं आपको बताता हूँ। नमस्ते।